हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से हम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रसामृत सिंधु क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु का प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई इस भक्ति रसामृत सिंधु का अंतिम अध्याय 51 चैप्टर 51 का श्रवण करेंगे। इसमें भी वही रसाभास का है। जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं ये हम सब रसाभास के बारे में श्रवण करें। रसाभास मतलब जब दो विरोधी रसों का मिश्रण होता है। जब दो विरोधी रस का मिश्रण होता है तो रसाभास होता है। तो इसलिए प्रभुपाद भी यहाँ कहते हैं कि जब भी हम कोई कथा कह रहे हैं या कोई एक उदाहरण दे रहे हैं तो उसमें रसाभास नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें मुख्य रस का भी आस्वादन व्यक्ति नहीं कर पाता। रसाभास जैसे माधुर्य रस और शांत रस एक साथ में नहीं हो सकते, या हास्य रस और क्रोध रस एक साथ नहीं हो सकते। तो ये भी हम पिछले 2 दिनों से वही रसाभास के बारे में सुन रखे थे। आज उसी का है। विशेषतः जो विरोधी रस है उनका मिश्रण, अगर कॉम्पेटेबल या मैत्रेय रस हो तो उनको लिया जा सकता है, लेकिन विरोधी रस को नहीं लिया जा सकता। तो आज का चैप्टर स्पेशली विरोधी रस के बारे में। तो इसमें बताया गया कि 5 जो 5 जो तत्व हैं, भावनात्मक तत्व हैं, इमोशनल, वो मिल के रस बनाते हैं। अगर उसमें से कोई भी एक तत्व मिस होता है, अनुपस्थित होता है, तो उससे डिस्टॉर्शन रस का रस नष्ट होता है, या रस में
रस नहीं होता, वो वास्तव में रस का आभास होता है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति को कहीं कोई ऐसा दृश्य देखता है तो सडनली उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे किसी गरीब व्यक्ति को देख के या किसी को भी देख के। तो वास्तव में ऐसा नहीं कि उसकी गरीब व्यक्ति से कोई सिंपैथी है, उसको सडनली उस समय इसका आभास हुआ, तो उसने उस आभास में इमोशनल मोमेंट पे वो कार्य कर दिया। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए जीव गोस्वामी रस को स्वीट राइस से, खीर से कंपैरिजन करते हैं, खीर से तुलना करते हैं। खीर में भी 5 तत्व होते हैं: मिल्क, शुगर, राइस, इलायची और अग्नि से बना रहता है। तो अगर खीर का स्वाद पूरा नहीं आएगा अगर इनमें से कोई तत्व एक मिसिंग है। अगर कुक जो बनाने वाला है वो शुगर की जगह सॉल्ट डाल दे, शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया, और वो अग्नि को जलाना भूल गया और राइस को रख दिया, तो रिजल्ट क्या होगा? पायस आभास होगा। पायस मतलब खीर, पायस मीन स्वीट राइस। जो स्वीट राइस जैसा लगेगा दिखने में, अगर नमक डाल दिया तो भी स्वीट राइस जैसा ही लगेगा। दूध डाल दिया, नमक डाल दिया, राइस डाल दिया, इलायची डाल दिया अग्नि में, वो भी दिखने में खीर जैसा लगेगा, लेकिन वास्तव में नमक वाला, तो उसका रस चला गया, पायस रस चला गया। तो जब कोई उस तत्व में कोई एक तत्व मिसिंग है, तो उसका परिणाम जो है रसाभास है। रस जैसा लगता है बट उसे वास्तव में रस नहीं। तो श्री रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ के प्रारंभ में बहुत विशेष शब्द यूज किए हैं। पहला है वैर। वैर मतलब होता है दो विरोधी रस। दूसरा वैरसत। वैर और वैरसत, दो विरोधी रस को मिक्सचर करने से, दो विरोधी रस का मिक्सचर करने से जो स्वाद में कमी आ जाती है, स्वाद अच्छा नहीं रहता, उसको वैररस, वैरसत कहते हैं। तीसरा रसाभास, जो डिफेक्टिव रस है, जो जो 5 रस को 5 तत्व बनाते हैं उनमें से एक की कमी या एक गलत चीज डालने से जो होता है वो रसाभास होता है। जो विरासत है, वीरसत, वो तब होता है जब दो दो परिपक्व रस मिलते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, और उसमें स्वाद चला जाता है रस का। जबकि रसाभास कब होता है? जब एक रस पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, जब एक रस पूरी तरह से पक्व नहीं, क्योंकि उसमें से कोई डिफेक्ट है, उसमें से कुछ मिसिंग। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद रसाभास और विरासत को एक साथ कई बार यूज करते हैं।
अब हम एक कल्पना करते हैं कि एक भक्त है, अगर उसका स्थायी भाव मान लिया जाए माधुर्य रति, अगर ये मान लिया जाए कि चतुर्भुज श्री नारायण के दर्शन करता है, तो उनकी जो माधुर्य रति है वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि माधुर्य रति वो कृष्ण के प्रति है, लेकिन अभी दर्शन किसके कर रहा है? चतुर्भुज नारायण के कर रहा है। तो माधुर्य रति परिपक्व नहीं हो पाएगी, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएगा। जो जो माधुर्य रस में उसके लिए भगवान नारायण जो है उचित विषय नहीं है, उसके लिए उचित विषय है कृष्ण। भगवान नारायण किसके? शांत रस वाले के लिए उचित विषय। तो एक तरीके से देखा जाए, तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जो रस में रस जो नष्ट होता है वो इसलिए होता है कि विभाव की कमी है, या विभाव जो है स्थायी भाव के साथ मैत्री नहीं कर पा रहा है। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो रस विनष्ट कब होता है? जब शांत रस जो है माधुर्य रस के तत्वों को स्पर्श करते हैं। तो किस दृष्टिकोण से, किस कोण से देखा जाता है, किसको किस दृष्टि से देखा जाता है? एक ही चीज जो है विरासत या रसाभास दोनों हो सकती है। किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? रस की कमी है, रस में किसी तत्व की कमी है, या दो विरोधी रस मिल गए और उसमें स्वाद चला गया। तो इसे हमें समझना जरूरी कि विरासत और रसाभास में क्या अंतर है। विरासत है जब दो परिपक्व रस एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते, एक दूसरे से टकराते, मतलब विरोधी एक दूसरे के। और रसाभास कब होता है? जब एक रस पूरी तरह से मैच्योर परिपक्व नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें जो उसके तत्व में कोई एक तत्व में एक तत्व या तो मिसिंग है, या तत्व जो है विरोधी तत्व। रसाभास के कई प्रकार होते हैं: उपरस, अनुरस और अपरस। उपरस, अनुरस और अपरस रसाभास में तीन होते हैं। उपरस जो फॉल्स एक्सप्रेशन, झूठा वक्तव्य। अनुरस है जो नकल, रस की नकल। और अपरस है जो गलत रस। तो सारे रसाभास की वैरायटी में उपरस जो है उत्तम है। ये जेन्युइन शुद्ध रस जैसा लगता है। अनुरस जो है वो मध्यम में आ जाता है, और अपरस जो है जो जो मुख्य रस का एकदम उल्टा है, वो शुद्ध रस जैसा लगता है। अब उपरस देखते हैं एक एक करके, तीनों उपरस, अनुरस और अपरस। उपरस मतलब रस का नष्ट होना। तो जब पांच जो तत्व हैं उसमें से कोई एक तत्व कमी है, तो उसका जो प्रभाव होता है वो उपरस कहलाता है। इस प्रकार के जो डिस्टॉर्टेड, जो रस में थोड़ा सा कमी आई, उसके कारण ये उपरस कहलाता है। उपरस में भी अलग अलग होते हैं। शांत उपरस, शांत उपरस कैसा है?
जब भगवान के दर्शन करके कोई व्यक्ति हर चीज की हर चीज को भगवान से एक मानता है। दूसरा, जब कोई इस भौतिक संसार को देखता है, उससे भगवान को एक मानता है। तीसरा, किसी व्यक्ति को इस भौतिक शरीर से और उसमें भौतिक शरीर से बहुत घृणा होती है और उसमें रहने वालों में वो आत्मा और जो शरीर का, भौतिक शरीर का भेद बहुत ज्यादा दिखाई देता है। जैसे अब देखते हैं कि भगवान सब सब में एक जैसे कैसे हैं। तो इसका उदाहरण श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते हुए एक निर्विशेषवादी कह उठा, जब कोई संसार के संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है तो समाधि में दिव्य आनंद की अनुभूति होती। परंतु हे आदिदेव, हे आदि पुरुष, आपके दर्शन से मुझे उसी सुख की प्राप्ति हो रही है। इस रसाभास का नाम शांतोप्रस है, क्योंकि ये निर्विशेषवाद और सविशेषवाद के मिश्रण से। तो इसमें जो निर्विशेषवादी बोलने वाला है, वो लार्ड भगवान के व्यक्ति के दर्शन से जो आनंद प्राप्त हो रहा है, उस आनंद के तुलना भगवान के निर्विशेषवाद से कर रहा है। ये गलत है। तो शांत रस की तुलना, इसमें एक शांत रस है और एक शांतोप्रस। दूसरा उदाहरण और है, इसमें भक्त कहता है कि जहां भी मेरी दृष्टि जाती वहीं आपका स्वरूप देखता हूं, अतः मैं जान गया कि आप निर्विकार ब्रह्म ज्योति और सब कारणों के परम कारण हैं। इस प्रकट सृष्टि में आपके बिना और कुछ भी नहीं है। ये उपरस का द्वितीय उदाहरण। अब ये तो शांत भाव में उपरस था, अब दास्य भाव में उपरस देखते हैं। भगवान के सामने अपनी मूर्खता प्रदर्शित करना, धूर्तता प्रदर्शित करना दास्य उपरस में, और भगवान के भक्तों का असम्मान करना, भगवान की तुलना में देवताओं में ज्यादा श्रेष्ठता देखना, और सामाजिक शिष्टाचार की सीमाओं को उल्लंघन करना। भगवान कृष्ण के सामने धृष्टता, जब मधुमंगल, जो भगवान कृष्ण का अंतरंग सखा है, व्यंग मुद्रा में उनके सामने नाच रहा था, तो उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो परिहास में कहने लगा, हे नाथ, मैं आपसे कृपा की याचना करता हूं। तो इसमें देख सकते हैं कि हम, ये जो ब्राह्मण, मधुमंगल जो है ब्राह्मण लड़का, वो वाइल्डली भगवान कृष्ण के विग्रह के सामने नाच रहा है, जोकिंग जो जोकिंग तरीके से, हास्य तरीके से। तो इस तरीके से वो भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं करके मूर्खता बता रहा है उनके सामने। इससे उसका सेवा भाव चला गया, और इस तरीके से दास्य रस को
प्रॉपरली जो है अनुसरण नहीं कर पा रहा। इसके बाद है साक्ष्य उपरस का उदाहरण। तो जब फ्रेंडशिप में, मित्रता में आदान प्रदान नहीं है तो साक्ष्य उपरस। कृष्ण एक बार राजा से कहते हैं, ओ मित्र, जैसे ही बोला तो वो जो राजा है एकदम भय से कांपने लगा। फिर भगवान ने उससे उपहास किया, जोक किया, पर उसके बदले में राजा जो है प्रार्थना कर रहा है। फाइनली कृष्ण ने उनको गले लगाने का सोचा, तो जो राजा है वो उनके चरणों पर गिर पड़ा। तो इसमें देख सकते हैं कि साक्ष्य रस प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, परिपक्व नहीं हो पाया। तो ये साक्ष्य उपरस का उदाहरण है। इसके बाद है वात्सल्य उपरस। तो जब कृष्ण के जो वरिष्ठ, कृष्ण से वृद्ध हैं जो, अगर उनको उनके ऐश्वर्य का पता लग जाता है, उनकी श्रेष्ठता और ऐश्वर्य का पता लग जाता है, तो वो कृष्ण का ढंग से पालन और संरक्षण नहीं कर पाते, उनका वात्सल्य रस कम हो जाता है। से उदाहरण है, जैसे एक बार कंस अपनी बहन देवकी से कहता है, बहन, जब से मैंने तेरे पुत्र कृष्ण को देखा है, तब से मुझे लगता है कि वो पर्वतों के समान बलशाली मल्लों को भी मार सकता है। अतः मैं निश्चिंत हो गया हूं कि उस बड़े भयंकर युद्ध से भी इसको कोई भय नहीं सता सकता। तो ये वात्सल्य उपरस का उदाहरण। एक बार वासुदेव की दूसरी पत्नी कहती है कि उसे कृष्ण के प्रति मातृत्व भाव है, पर जो कृष्ण इतने श्रेष्ठ है, उनकी शक्ति को देख के उसका मातृत्व भाव में कमी आ गई। तो इस तरीके से वात्सल्य रस को, वात्सल्य रस में कमी आ गई, वात्सल्य रस पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाया। इसके बाद है माधुर्य रस का, माधुर्य उपरस का उदाहरण। माधुर्य रूप उपरस के तीन कारण होते हैं: स्थायी भाव में त्रुटि, विभाव में त्रुटि, या अनुभाव में त्रुटि। स्थायी भाव में त्रुटि को स्थायी भाव विरुप्त बोलते हैं। स्थायी भाव में त्रुटि के दो कारण हैं। जब जो आकर्षण है, माधुर्य आकर्षण, वो में आदान प्रदान नहीं है, और जब, या जो नायिका है उसमें एक से ज्यादा के प्रति आकर्षण।
दूसरा है बिना आदान प्रदान वाला आकर्षण। तो इसमें याज्ञिक ब्राह्मणों की सब स्त्रियां युवती थी, वे श्री कृष्ण की और वृंदावन की गोपियों के समान ही आकृष्ट हो गई। इस आकर्षण से उन्होंने श्री कृष्ण को भोजन कराया। तो यहाँ दो भक्ति रस है, मधुर और वत्सल, और इनका परिणाम है श्रृंगार उपरस। तो यहाँ पे देव पत्नी का कृष्ण के प्रति माधुर्य आकर्षण है, लेकिन कृष्ण जो है उनको ब्राह्मण पत्नियों के नाते केवल सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद है एक से अधिक प्रेमी के प्रति प्रीति। इसमें तो इसमें जब एक से ज्यादा एक से ज्यादा व्यक्ति से प्रेम है, तो श्रीमद इसका उदाहरण श्रीमती राधा रानी की एक सखी उनसे कहने लगी, हे गांधार विके, तुम हमारे ग्राम की सबसे साध्वी युवती थी, परंतु अब पूर्ण रूप से साध्वी नहीं रही। ऐसा कृष्ण को देखने और उसकी वंशी की ध्वनि को सुनने से तुझ पर कामदेव की प्रभाव का परिणाम है। ये एक के अनेक ये एक के अनेकों में रति से होने वाले उपरष्ट का दृष्टांत। स्थायी भाव के विलुप्त होने के दूसरे कारण है कतिपय विद्वानों के मतानुसार नायक नायिका के भाव नाना प्रकार के रस आभासों को उत्पन्न करते हैं। इसके बाद है विभाव विरुक्त का उदाहरण। तो विवाह में त्रुटि कब हो सकती है? जब जो प्रेमी है वो विदग्ध वो विदग्ध में उसमें कमी है, या उज्ज्वलता में कमी है।
तो ये जो माधुरी भाव है, जब एनिमल्स, पशुओं, लताओं और वृद्ध युवतियों में एक्सप्रेस किए जाते हैं, तब ये सारी चीजें उसमें कमी दिखाई देती है। ये विभाव विरूपता है। लताओं के उदाहरण, श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ने से गोपियां पवित्र हो गई। ऐसी अवस्था में उनके शरीर पर कंदर्प का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा था। यद्यपि लौकिक दृष्टि से किसी युवक का किसी युवती को देखना दूषित समझा जाता है, परंतु जब श्री कृष्ण गोपियों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हैं तो पवित्र हो जाती है। भाव यह है कि श्री कृष्ण परतत्व है और उनका प्रत्येक कार्य दिव्य और परम शुद्ध है। तो भक्ति रसायन सुंदर बताता है, डिस्क्राइब करता है कि गोपियां जो हैं, गोपियां आपस में बात करती हैं कि किस तरह से जो लताएं हैं, लताओं की जो कलियां हैं, किस तरीके से फल फूल रही हैं भगवान कृष्ण के दृष्टि से और भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से। इससे पता लगता है कि जो लताएं हैं वे भी माधुर्य रस का आस्वादन कर रही थी, क्योंकि कृष्ण की दृष्टि और उनकी बांसुरी जो है, ये माधुर्य रस के उद्दीपन है। लेकिन जो क्रीपर लताएं हैं, ये विदग्ध रस, विदग्ध मतलब होता है क्लेवरनेस में कमी, त्रुटि है इनकी। तो जब उनको आश्रय की स्थिति में रखा जाता है तो ये रस में कमी दिखाते, क्योंकि उनमें विदग्ध नहीं, क्लेवरनेस नहीं। गोपियां जो हैं, वे हर वस्तुएं माधुर्य रस की दृष्टि से देखती, वे हर वस्तुएं माधुर्य रस की दृष्टि से देखती हैं। इस प्रकार से वे वृक्षों की, लताओं की, पशुओं की कल्पना जो करती है, माधुर्य रस से करती है। इसलिए उसमें रसों की कमी नहीं होती। हालांकि लताएं और वृक्ष जो है स्वयं माधुर्य रस का आस्वादन नहीं कर पाते, लेकिन गोपियां कर पाती। वे इसलिए माधुर्य रस का आस्वादन नहीं कर पाते क्योंकि वे उसके लिए योग्य नहीं है, माधुर्य रस के लिए, लताएं और वृक्ष। तो ये हमने विभाव विरुप्त देखा। अनुभव विरुप्त, अनुभव विरुप्त विरुप्त में अनुचित व्यवहार, वल्गरिटी और भ्रष्टता, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनुचित व्यवहार। तो हर परिस्थिति के लिए उस प्रकार का व्यवहार चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उसमें पटु नहीं है तो वो उसमें प्रॉपर व्यवहार नहीं कर पाएंगे और इसलिए त्रुटि होगी, अनुभव में त्रुटि होगी। जैसे कृष्ण जो है, कृष्ण
अपने प्रेमिका से नहीं मिलके किसी और से मिलते हैं। तो जो शिव तो जो प्रेमिका है वो क्रोध से उनको डांटती है, तो वो प्रॉपर बिहेवियर है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो रस में डिफेक्ट, त्रुटि आएगी। तो ऋषि रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक बार एक युवती ने कृष्ण को बोला, अगर तुम्हारे वक्षस्थल पर किसी और के नाखून के निशान है तो फिर भी संकोच मत करिए, मुझे अपने दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए और मुझे अपनी दृष्टि की कृपा दीजिए। इसमें जो युवती है उसको कृष्ण को डांटना चाहिए था। कृष्ण उसमें मुस्कुराते और इस तरीके से माधुर्य रस का आदान प्रदान होता, लेकिन उसकी बजाय, क्रोध करने की बजाय, वो हम्बल प्रेयर कर रही। तो ये जो डिफेक्टिव उत्तर है, ये अनुभाव विरुप्त का उदाहरण। इसके बाद तीसरा वल्गरिटी। वो भी दो प्रकार की होती है। बाल शब्द उपयोग करके, बाल कृष्ण को बाल कृष्ण संबोधित करके, या असभ्य व्यवहार के द्वारा। तो कृष्ण को बाल शब्द, बाल कृष्ण संबोधित कैसे किया था? यमुना जल में जिस समय श्री कृष्ण कालिया नाग का शासन करने के लिए उनके सिरों पर नाच रहे थे, तो कालिया की स्त्रियों ने श्री कृष्ण से कहा, अपनी मुरली ध्वनि से तुम क्यों हम नाग किशोरियों के चित्तों का मंथन मंथन कर रहे हो? तो कालिया की पत्नियां श्री कृष्ण से ग्राम्य वार्ता कर रही थी, जिससे वे उनके पति को छोड़ दें। अतः यह भी एक उपरस का लक्षण। तो कृष्ण को, वो बाल कृष्ण बोल रही थी। प्रिय बालक। तो एक तरफ वो नाग किशोरियां उनको कृष्ण को बालक बोल रही थी, तो ये जो रस है इसमें, इससे जो है माधुर्य रस प्रदर्शित नहीं होता है। इसी प्रकार से अनकल्चर स्टेटमेंट भी है। इसके बाद है अनुरस, मतलब रस नहीं लेकिन रस की नकल करना। तो जो जेन्युइन रस होते हैं, शुद्ध रस होते हैं, वो हमेशा कृष्ण की केंद्रित रहते हैं। लेकिन किसी के, अगर किसी का रस कृष्ण के प्रति और किसी के प्रति है, तो ये डिग्रेड होकर अनुरस हो जाता है। जैसे वृंदावन से गुजरते हुए नारद मुनि ने भांडिर वन में एक वृक्ष के ऊपर उस तोते तोती के जोड़े को देखा जो निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहता था। वे दोनों वेदांत दर्शन पर सुनी किसी वार्ता का अनुकरण करते हुए नाना प्रकार से वितंडा कर रहे थे। यह देखकर नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अपलक दृष्टि से देखने लगे। यह अनुरस का उदाहरण, रस की नकल। तोता तोती वेदांत का डिस्कशन कर रहा। तो नारद को बड़ा अद्भुत लगा। अपरस, जो फॉल्स रस, केवल कृष्ण के जो प्रेमी भक्त है वही इस रस को, वही
शुद्ध रस को अनुभव कर सकते हैं। उनके शत्रु कभी भी इसको एक्सपीरियंस अनुभव नहीं कर सकते। अगर वो इस प्रकार का बिहेवियर करते हैं शत्रु रस का, तो वो अपरस हुआ, फॉल्स रस हुआ, गलत रस। जैसे जब कृष्ण युद्ध भूमि से भागते रहे थे, तो बड़े चंचल नयन वाला जरासंध बड़े गर्व का अनुभव कर रहा था। इस प्रकार विजय के अभिमान में से जोर जोर से हंसने लगा। ये अपरस का उदाहरण। तो रसाभास की उपयोगिता क्या है? ये रसाभास की भी उपयोगिता है कृष्ण के प्रेम में। ये जो कृष्ण की लीला में उपयोगी है, कुछ प्रभाव दिखाने के लिए, कुछ ड्रामेटिक प्रभाव दिखाने के लिए। जो सारी चीजें कृष्ण से संबंधित है, वो तो भक्ति प्रेम में आ जाती है। हालांकि वो अलग अलग प्रकार से दिखाई जाती है, कई बार गलत स्थिति में, कई बार सही स्थिति में। तो विद्वानों के अनुसार कोई भी चीज जैसे कृष्ण प्रेम जागृत होता है, वो रस का प्रेरक है, रस का उद्दीपन है। इस प्रकार से ये इस चैप्टर 51 में रसाभास को संबोधित किया गया। तो अंत में ये कि जो भी चीज कृष्ण से संबंधित है, कई बार सही ऑर्डर में दिखाई जाती है, कई बार गलत ऑर्डर में, लेकिन जो सही ऑर्डर में है वो कृष्ण संबंधित, वो वास्तव में रस देने वाली है। इस तरह से भक्ति रसामृत सिंधु के 51वें अध्याय का समाप्ति होती है। प्रभुपाद ने संक्षेप में कुछ शब्द लिखे हैं इसके अंत में। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु को के बारे में लिखते हैं लास्ट में कि इसको समझना बहुत, एक साधारण व्यक्ति के लिए इसको समझना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी वो इसलिए लिख रहे हैं रूप गोस्वामी के इसको देख के कृष्ण प्रसन्न होंगे। उनकी अभिकांक्षा है कि सनातन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनकी इस रचना से संतुष्ट। श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु को गोकुल वृंदावन में अनुमानतः 1552 में समाप्त किया। संसार में अवस्थिति के काल में श्री रूप गोस्वामी वृंदावन के नाना भागों में रहा करते थे और उनका मुख्यालय वृंदावन धाम के राधा दामोदर मंदिर में था। श्री रूप गोस्वामी की भजन स्थली आज भी वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में है। उनकी भजन कुटी और समाधि वहां पे। इस समाधि के पीछे प्रभुपाद की भजन स्थली थी। इस तरह से प्रभुपाद ने 1969 में ये भक्तरसामृत सिंधु का अनुवाद किया था। इस तरह से भक्तिरसामृत सिंधु हालांकि बहुत कठिन ग्रंथ है, लेकिन रूप गोस्वामी की कृपा से इति भक्ति रसामृत सिंधु गौण भक्ति रसादि निरूपण नामा उत्तर विभाग इति भक्ति वेदांत भाष्य उत्तर विभाग इति श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की समाप्ति होती है। श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम